वेलकम व्यूअर्स। आज 9th क्लास बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर है। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। ठीक है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स जो हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके फंक्शंस हैं, वो क्या है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वेरी थिन, फ्लेक्सिबल एंड डेलिकेट लिविंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, थिन है, फ्लेक्सिबल है, डेलिकेट लिविंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। फंक्शन क्या इसका है? एक्ट एज ए इफेक्टिव बैरियर एंड रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयंस। ठीक है, तो इसका ये फंक्शन है कि ये बैरियर है, ठीक है, आउटर एनवायरनमेंट और इंटीरियर एनवायरनमेंट ऑफ सेल। ठीक है, ये रेगुलेट करता है एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स एंड आयंस। सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फ्रीली परमेबल है, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज है। ये फ्रीली परमेबल है, ठीक है, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का बना हुआ है सेल वॉल। फंक्शन क्या है इसका? गिव्स रिजिडिटी एंड द शेप टू द प्लांट सेल एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ठीक है, तो रिजिडिटी एंड शेप जो है सेल की, वो किससे होती है? प्लांट सेल से ही है। और इससे क्या रहती है? सेल जो है, प्लांट सेल जो है वो क्या प्रोटेक्टेड रहती है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या? contains a mixture of water and soluble organic and inorganic compounds and various cell organelles। तो साइटोप्लाज्म आप जैसे हमने पहले भी पढ़ा, तो इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स के साथ साथ इस ये मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है। फंक्शन क्या है? सीट ऑफ ऑकरेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है, जहाँ पे जो है जनरेशन ऑफ एटीपी यानी एनर्जी मॉलिक्यूल जो बनते हैं ग्लाइकोलिसिस के थ्रू बनते हैं। ठीक है, तो वहाँ वो जो प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर एक लास्ट एंड प्रोडक्ट जो होता है पायरुविक एसिड होता है। तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो एक प्रोसेस के अंदर चला जाता है, उस पूरे प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, वो इनटू द पायरुविक एसिड, तो उसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक, तो वो जो प्लेटफॉर्म है जहां पर ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, वो क्या है? वो साइटोप्लाज्म है। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मे बी स्मूथ और मे बी रफ। ठीक है, ये रफ भी है और स्मूथ भी है। एक्ट एज अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ सेल। तो सपोर्टिव फ्रेमवर्क, ठीक है ना, तो आपको जैसे हमने पहले ही बोला, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पर उसके अटैच राइबोसोम्स होते हैं और वो वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो फ्रेमवर्क है सपोर्टिव फ्रेमवर्क, यानी काम कैसे सेल करेगी उसमें सपोर्ट जो करता है वो हमारा ईआर करता है। ठीक है, इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। डबल वॉल्ड इनर वॉल थ्रोन इनटू द फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टिया। ठीक है, तो डबल वॉल्ड है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल वॉल्ड है, ये कैरेक्टरिस्टिक इसका है। इनर वॉल जो है, इनर वॉल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जो उसमें फोल्ड्स है, उन फोल्ड्स को हम क्रिस्टिया कहते हैं। तो फंक्शन क्या है इसका? सीट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस रेस्पिरेटरी एंजाइम एंड एनर्जी रिच कंपाउंड्स। तो क्या क्या है? एक तो यहाँ पर रेस्पिरेशन होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन इमोल हो जाता है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन है। सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, तो एंजाइम जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं जो वहाँ इस्तेमाल होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वो एंजाइम्स जो लगते हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और एनर्जी रिच कंपाउंड्स भी यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं। गोल्गी अपैरेट्स इन एनिमल सेल्स एंड डिक्टोसोम्स इन प्लांट सेल्स। ठीक है, तो गोल्गी अपैरेट्स हम प्लांट सेल में बोलते हैं और डिक्टोसोम्स हम प्लांट सेल्स में कहते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड वेसल एंड वैक्यूल। तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड वेसल है और एंड वैक्यूल है। सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर क्या सिंथेसाइज? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, एंड सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो हार्मोन्स एंड एंजाइम जो यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं वो कहाँ पर होती है? गोल्गी अपैरेट्स में होते हैं। नाउ कमिंग टू राइबोसोम्स। सिंगल वॉल्ड है, डेंस स्फेरिकल है, बॉडी इज कंपोज्ड मेनली ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसका बने? आरएनए एंड प्रोटीन्स है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आरएनए क्या? राइबोन्यूक्लिक एसिड है एंड प्रोटीन्स का ये जो है इसका स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। फंक्शन क्या है इसका? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो राइबोसोम्स जो मेनली जो हेल्प करते हैं सेल में, वो क्या करते हैं? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में बनाने में ये हेल्प करते हैं। लाइसोसोम्स
contain the 40 different types of enzymes। तो लाइसोसोम जो उसमें क्या है 40 different types of enzymes हैं ये। फंक्शन क्या है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, जो भी इंट्रासेल्यूलर यानी विद इन द सेल जो भी डाइजेशन होती है उसमें जो रोल है वो लाइसोसोम्स का है। और कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं सेंट्रोसोम्स के। तो सेंट्रोसोम क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंटेन 1 or 2 centrioles which are surrounded by radiating microtubules to form an aster shape। ठीक है, एस्टर शेप बनाते हैं। यहाँ पर माइक्रो ट्यूब्स होते हैं, ये जो सेल ऑर्गेनल है सेंट्रियोल, ठीक है, ये सराउंडेड बाय रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्स का होते हैं, इसको माइक्रोट्यूब्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, या एक या दो होते हैं। और ये क्या करता है सेल इनिशिएट द एंड रेगुलेट द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में जो है ये सेंट्रियोल्स काम करते हैं कि जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है उसमें बहुत सारे फेजेस आ जाते हैं, तो इनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। इनके विद इन सेंट्रियोल्स के सेंटर में फिर क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, उनके साथ अटैच होके फिर ये डिवाइड हो जाते हैं। तो ये एस्टर शेप का होता है, एस्टर शेप टाइप होता है, उस टाइप का हो जाता है। स्टार टाइप जब भी आप इसमें थ्रेड्स बनाते हैं एक एंड पे चले जाते हैं, तो ये सेंट्रोसोम्स भी डिवाइड हो जाते हैं, तो दो सेल्स में दो एंड्स पे चले जाते हैं, और ये फिर क्या करते हैं क्रोमोसोम्स को भी अपनी तरफ से खींच लेते हैं, तो और क्रोमोसोम्स भी डिवाइड हो जाते हैं। तो सेल जब डिवीजन हो जाती है सेल की, तो सेल ग्रोथ में इसका बड़ा रोल है सेंट्रोसोम्स का। इसके बाद आते हैं प्लास्टिड्स के बारे में जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या प्लास्टिड, डबल मेम्ब्रेन प्रोटीनियस मैट्रिक्स contain DNA and disc-like structures called thylakoids and containing the chlorophyll। ठीक है, प्लास्टिड्स जो होते हैं ये प्लांट्स में होते हैं, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन है, प्रोटीनस मैट्रिक्स कॉन्टेनिंग डीएनए। तो इसमें प्रोटीनस मैट्रिक्स है, जो इसका जो प्लास्टिड्स का जो इंटरनल जो इसमें कंटेंट है वो प्रोटीनियस का बना हुआ है, इसमें डीएनए भी है, और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को थैलोकॉइड्स कहते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, थोड़ा ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है। प्लास्टिड्स का फंक्शन क्या है, क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट से क्या होता है, एक जो कलरेशन आती है फ्लावर्स की, जो फ्रूट्स की आती है, वो क्रोमोप्लास्ट से आती है। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट का क्या काम रहता है, ये ट्रैप करते हैं एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस का। न्यूक्लियोप्लास्ट स्टोर द स्टार्च। ठीक है, तो जो भी ये मैन्युफैक्चर जो फूड हो जाता है, ठीक है, जो स्टार्च बन जाता है, तो न्यूक्लियोप्लास्ट क्या करते हैं, उनको होल्ड करते हैं। नाउ कमिंग टू न्यूक्लियस, द मोस्टली स्फेरिकल एंड डेंस सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद पोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है ये स्फेरिकल है, डेंस है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है विद पोर्स। ठीक है, इसमें सुराख रहते हैं, पोर्स रहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। और फंक्शन क्या इसका है, रेगुलेट्स द सेल साइकिल एंड सेल फंक्शन। तो सेल फंक्शन और सेल साइकिल, यानी जब जो सेल जो है जब वो डिवाइड हो जाती है, जब ग्रोथ फेज आता है सेल का और फिर वो डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिवाइड हो जाता है, क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है इसमें हेल्प जो रहता है वो न्यूक्लियस का ही रहता है, और ओवरऑल जो फंक्शन जो है सेल का वो न्यूक्लियस ही रेगुलेट करता है। न्यूक्लियोलस, ये राउंड वन और मोर इन नंबर। तो न्यूक्लियोलस जो है वो राउंड शेप्ड है, ये एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फंक्शन क्या है न्यूक्लियोलस का, पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस बाय फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग आरएनए। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेट करता है इन प्रोटीन सिंथेसिस में बाय फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग आरएनए। ठीक है, तो ये सिंथेसिस बाय फॉर्मिंग, एक तो इससे ये जो न्यूक्लियोलस एक तो बनाता भी है और स्टोर भी करता है, किसको करता है, आरएनए को करता है, विच पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। chromatin fibers, network of thread like structures which are made of DNA। तो क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं वो नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर मेड ऑफ डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, क्रोमोसोम कैरी द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन और जीन्स। ठीक है, तो जीन्स बोलिए आप, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन बोलिए। तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, जब ये ग्रोथ सेल ग्रोथ का जब फेज आ जाता है, तो जो क्रोमोसोम्स है ये जेनेटिक मटेरियल जो है डबल हो जाता है। तो क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं, तो सेल्स जब डिवाइड हो जाती है तो हाफ ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हर एक सेल ले लेती है। ठीक है, तो उसमें इसका पार्ट रहता है इन क्रोमेटिन फाइबर्स का। वैक्यूल्स नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स है, तो वैक्यूल जो है बिल्कुल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये किस काम में आते हैं, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस
फूड, पिगमेंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो इनमें स्टोर क्या रहता है, वाटर रहता है, अदर सब्सटेंसेस रहते हैं, फूड रहते हैं, पिगमेंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसके बाद है ग्रेन्यूल्स, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स, क्रिस्टल और ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल्स हैं और इनको ड्रॉपलेट्स हम बोलते हैं या ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, स्टार्च इन प्लांट सेल्स, ग्लाइकोजन इन एनिमल सेल्स एंड फैट कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स सर्व एज अ फूड फॉर द सेल। तो ये एक्ट करते हैं फूड फॉर द सेल, स्टार्च इन प्लांट्स, ठीक है। तो स्टार्च ये कंटेन करते हैं प्लांट सेल में एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल सेल में। Now, difference between the plant cell and animal cell. The cell is the fundamental unit of life. All the life activities are carried out by cell. The organisms are classified based on the number of cells present in them. Unicellular organisms are single-celled, while the multicellular organisms have a large number of cells. तो ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है। एक्टिविटीज जो कैरीड आउट होती हैं वो सेल से होती हैं, और ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स भी है, उनके ऊपर भी हम क्लासिफाई करते हैं। यूनिसेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर बिलीव्ड टू बी द वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ अर्थ ऑन लाइफ फॉर्म है ऑन अर्थ। इवेंचुअली मोर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम द यूनिसेलुलर लाइफ फॉर्म ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो ये जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनाइज हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स विद अ कॉम्प्लिकेटेड सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म टिपिकली लैक। तो जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ कॉम्प्लिकेटेड सेल ऑर्गेनल्स है, वाइल एज जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स या सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। इन एन इकोसिस्टम प्लांट्स हैव द रोल ऑफ प्रोड्यूसर व्हिच एनिमल हैव टेकन द रोल ऑफ कंज्यूमर। तो आप देख रहे हैं कि जो प्लांट्स जो है वो एज प्रोड्यूसर्स काम करते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है एनिमल्स के लिए, ठीक है। और एनिमल्स जो हैं उनका रोल क्या है, कंज्यूमर्स का है। Hence their daily activities and function vary, so do their cell structure। तो सेल स्ट्रक्चर का भी उनमें वेरी करता है, उनका डेली एक्टिविटीज जो है ऑर्गेनिज्म के वो भी डिफरेंटली एक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल का एक अपना फंक्शन है, अपना स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल का एक अपना स्ट्रक्चर है, एक अपना फंक्शन है। सेल स्ट्रक्चर्स एंड organelles vary in plants and animals and they are primarily classified based on their function, ठीक है। बेस्ड ऑन द फंक्शंस भी जो है प्लांट्स और एनिमल सेल्स को डिवाइड किया जाता है। द डिफरेंस इन देयर सेल कंपोजिशन इज द रीजन बिहाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल्स, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जो सेल कंपोजिशन है यानी सेल में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ द सेल जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से उनका जो दोनों सेल्स का जो फंक्शन और उनका स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। ईच सेल ऑर्गेनल हैज अ पर्टिकुलर फंक्शन टू परफॉर्म। तो हर एक सेल ऑर्गेनल का क्या है, अलग अलग फंक्शन है, हर एक सेल ऑर्गेनल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। सम ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन बोथ plants and animal cell while other are unique to just one. Most of the earth's higher organisms are eukaryotes including all plants and animals, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनल्स जो हैं वो सेम है, जैसे कि प्लांट्स में भी हैं और कुछ एनिमल्स में भी है वो सेम है, मगर बहुत सारे जो हैं वो बिल्कुल यूनिक है, यानी प्लांट सेल्स में जो ऑर्गेनल्स है वो एनिमल सेल्स में नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो अर्थ के हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोट्स हैं, जैसे इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। Hence, these cells share some similarities typically associated with eukaryotes, ठीक है। तो यूकैरियोट्स के क्योंकि जो यूकैरियोट्स हैं उनमें जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो प्लांट्स में भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है एंड एनिमल्स में भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसलिए हम प्लांट्स और एनिमल्स किंगडम जो है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, उनको हम इंक्लूड किस में करते हैं, यूकैरियोट्स में कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर द यूकैरियोट्स सेल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, पेरिक्सोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स। तो ठीक है, ये कुछ वो चीजें हैं जो यूकैरियोटिक सेल में सिमिलर है, यानी एक सेल में भी है और दूसरी सेल में भी, चाहे प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। तो यहां से हम बाय डायग्राम हम देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर आप देखिए डिफरेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि
पाइनोसाइटोसिस वेसल है यहाँ पर, ये एनिमल सेल में है। इसी तरह लाइसोसोम्स हैं, गोल्गी वेसल्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है विद नो राइबोसोम, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके साथ आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपैरेटस है, न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये ऑर्गेनल्स हैं, ये किसके हैं? ये एनिमल सेल के हैं। तो एज कम्पेयर टू प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में आप देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। ठीक है, और आप देखिए पहला जो डिफरेंस है वो क्या है? वो सेल वॉल का है कि यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आती है, दोनों जगह पर, गोल्गी अपैरेटस भी दोनों जगह पर है। वैक्यूल मेम्ब्रेन, ठीक है, वैक्यूल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट हमारे एनिमल सेल में नहीं है, यही खाली प्लांट सेल में है। क्लोरोप्लास्ट, पर्टिकुलरली इन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट जो रहते हैं वो पर्टिकुलरली इन प्लांट सेल में रहते हुए। रफाइड क्रिस्टल्स एंड ड्रू क्रिस्टल्स, ठीक है, ये दो क्रिस्टल्स हैं जो वैक्यूल्स में रहते हैं, ठीक है, इन प्लांट सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, ये एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है। ठीक है, राइबोसोम्स हैं, गोल्गी वेसल्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स विद नो राइबोसोम, न्यूक्लियस एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, ठीक है, तो यहाँ पर एनिमल सेल्स में जो है बिल्कुल जो वैक्यूल्स जो है वो एब्सेंट है, या अगर हैं भी तो बिल्कुल स्मॉल लेवल पर हैं। तो यहाँ पर आप देखिए प्लांट सेल में जो है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स हैं, और अमाइलोप्लास्ट्स भी हैं, स्टार्च ग्रेन्स है। स्टार्च ग्रेन्स भी जो है वो कहाँ पे रहते हैं? प्लांट सेल में रहते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये सारी चीजें जो है एब्सेंट है। जो स्टार्च ग्रेन्स है वो एनिमल सेल में नहीं रहती। As stated above, both plant and animal cells share a few common cell organelles as both are eukaryotes. चूंकि animal cells और जो plant cell है, चूंकि animal kingdom and जो plant kingdom है, they are both included in eukaryotes. तो इसकी वजह से जबकि दोनों जो यूकैरियोटिक में कैटेगरी में आ जाते हैं, इसलिए वो कुछ जो फ्यू कॉमन सेल ऑर्गेनल्स है वो सेम है। ठीक है, वो सेम है, जैसे न्यूक्लियोलस है, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, ये बहुत सारी चीजें जो है वो दोनों सेल्स में क्या है? कॉमन है। द फंक्शन ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनल्स इज said to be very much similar, तो उनका फंक्शन भी लगभग सिमिलर है। However, the major difference between the plant and animal cell which significantly reflect a difference in the function of each other, तो बहुत सारी जो मेजर डिफरेंसेस हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में, जिसकी वजह से उन दोनों का जो फंक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, वो हम जानते हैं। वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल क्या है, प्लांट सेल में क्या है और एनिमल सेल में क्या है? फर्स्ट वन जो है प्रेजेंस ऑफ डेफिनेट सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज। तो पहली डिफरेंस जो है वो क्या है? एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है जो सेल्यूलोज का बना होता है। दूसरी डिफरेंस जो है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इंटरनल टू द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म द बाउंड्री ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल में जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है सेल का, क्योंकि उसके बाहर सेल वॉल है। और एनिमल सेल में क्या है? सेल में मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड्री ऑफ सेल वॉल है, उसके बाहर कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं है। थर्ड डिफरेंस क्या है? एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम्स। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं और एनिमल सेल में प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोसोम्स है। फोर्थ डिफरेंस एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल्स। तो प्लांट सेल में जो है वो सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं और एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स, फिफ्थ डिफरेंस। तो प्लास्टिड्स जो है वो मेनली किसमें है? प्लांट सेल में, क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, इसलिए जो डिफरेंस है वो क्या? एब्सेंस ऑफ प्लास्टिड है। तो एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये डिफरेंशिएट करती हैं प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न स्टार अकेडमी। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।